चलो चलो जल्दी से, जल्दी आ जाओ मैदान में, देर मत करो। चलो चलो, समय होने वाला है। जल्दी निकल आओ, जल्दी। आज बहुत अच्छा सुनाऊंगा, आपकी समझ में आएगा। दौड़ के आओ, सब सिर पर धोती रखो, ये सत्संग है। जीव जब से आधार रहित हो गया तब से मारा मारा फिरता है। इसका आधार था शब्द, नाम। वो जब छूट गया तो किसी तरफ का भी और न किसी का है। ऐसे ही जब से सृष्टि का विस्तार हुआ और जब से मृतलोक में नियम बना पाप और पुण्य का, तब से इसकी ये दशा हो गई और अभी तक उसका कोई अंत तो है नहीं कि कब तक ऐसा है जन्म मरण उसका होता रहेगा। उसका भी कोई अंत नहीं और ना उसकी कोई गिनती है। ये मानव जीवन जब जब मिला तब इसको ऐसे ही अज्ञान में अचेत में खो दिया। जो सुख पशु पंछी वही मनुष्य, उसमें कोई अंतर तो है नहीं। पशु पंछी भी बच्चों से प्यार करते हैं, पैदा करते हैं और जब तक संभलते नहीं तब तक उनकी सेवा करते हैं। मनुष्य में भी वही बात है, तो अंतर तो कुछ हुआ नहीं। मनुष्य शरीर जब मिल गया तो सूरत नाम के शब्द के नजदीक बैठी हुई है। अब कोई महात्मा मिल जाए जो इसकी युक्ति बता दे कि ये नाम है, ये शब्द है, ये आवाज है, इसको तुम इस तरह से पकड़ो, ऐसे सुनो, ऐसे इसका अभ्यास करो, साधन करो इसका। तो जब इसको विश्वास हो जाए कि जो ये कहते हैं हमारे अच्छे वाले उपकार के लिए, तब तो कुछ करे भी। वो अगर बताएं भी तो कहेगा हमको कुछ करने नहीं, आप कुछ भी बताइए। कई लोग ऐसे भी मिलते हैं, कहेगा हमको कोई वजह नहीं, आप कुछ भी बताइए, हमको करना ही। तो इतने अभागे और बेहोश है कि वो ये बात समझते ही नहीं। वो तो ये समझते हैं कि अगर हम चले गए तो फिर मनुष्य शरीर में आ जाएंगे और मनुष्य शरीर फिर मिलता नहीं। तो जानते रहिए, तो यत्न नहीं करता। निकट बैठा हुआ पास में के आधार पकड़ ले, अपना संबंध बना ले, तो
जुक्ति चाहिए, और बिना जुक्ति के कुछ बन नहीं सकता। सब चीज घर में रखी है, लेकिन भेद बताने वाला नहीं है तो कुछ नहीं कर सकता, रखी रह जाएगी। मान लो तुम्हारे घर में हीरे जवाहरात गड़े हुए हैं, लेकिन कोई जानता नहीं, तो गड़े रहेंगे। कोई उसका जानकार मिल जाएगा, भाई तो गरीब है, तेरे घर में तो सब खजाना गड़ा हुआ है, कहले हमको तो नहीं मालूम, कहे यहाँ खोद। तो जब खोदा तो मिल गया, जब मिला अमीर बन गया। इसी तरह से इस सूरत का जीवात्मा का खजाना है। अब इसके जानकार भेदी मिल जाए और कह देख तू क्यों जलनता मरता रोता चिल्लाता है, तो उस खजाने को प्राप्त कर ले, वो तो तेरा आत्म खजाना, और तो मुक्त हो जाएगा, छुटकारा पा जाएगा। तो जब महात्माओं का विश्वास करता है कि जो ये कहते हैं ठीक है, चलो अब मेहनत की जाए, खोदा जाए, तो खोदते 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 मिल गया। ऐसे ही करते 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 सूरज जाग जाती है और नाम आवाज सुनाई देने, सब सुनाई देने लगता है। तो विश्वास फलदायक हो, जो कहते हैं उसमें यकीन और विश्वास हो तो क्रिया फलीभूत हो जाती है, वही अभ्यास सिद्ध हो जाता है। बोलो। चेत चले जगत से बारे, कपट तज दहो गुरु सरना। कहते हैं पागल, ये पद पाकर, राज पाकर, बच्चे पाकर, विद्या पाकर जो बोरा है पागल, बदोस, मनमस्त, कहते हैं कि इस जगत से, अरे बोरे, अरे पागल, चेत कर होश में आकर कदम उठा, नहीं तो डूब जाएगा, फिर कोई तुझको निकालेगा नहीं। कहते हैं कपट तज, कपट की भट्टी होती है, ऐसा है वैसा है, ऐसा नहीं वैसा नहीं, ये नहीं वो नहीं। कहते हैं कपट तज गहो गुरसरना, उनकी ओट में, उनकी शरण में कपट तज करके निष्कपट। वो कहते हैं कि अपनी शुद्धि कराने के लिए समर्पण हो जा, और कपट रहेगा, कपट में अभ्यास नहीं बनता, साधन नहीं बनता, ध्यान नहीं होता है, स्मरण नहीं होता, कपट में कपट ही रहता है, हर वक्त शंका रहेगी। तो शंका जब रहेगी तो गोते खाएगा। तो कहते हैं कपट तक गहो गुरु सरना, कहते हैं कि गुरु के निकट आ जा और शब्दों को, जो वचन है जो सत्संग में मिलते हैं, उसको पकड़ ले। और वो ये क्या है कि ये बुराई है, ये अच्छाई है, और बुराई अच्छाई के बाद ये भजन है, जिसमें न वहां अच्छाई है न बुराई है। तो भजन द्वारा दोनों गंदगी को, अच्छाई बुराई की गंदगी को साफ कर, गहो गुरु सरना। इस तरह से तू वचन सुनकर, मानकर, और जो बता रहे उसको कर, तो तू शब्द की गोद में चला जाएगा, क्योंकि सूरत उसी कान से। और न जानने के कारण उससे अलग है, जान जाएगी तो उसी में मिल जाएगी। वो समुद्र है, ये बूंद है। जब बूंद समुद्र में मिलेगी तो समुद्र हो जाएगी। शब्द समुद्र है, नाम समुद्र है, अथाह है, अपार है,
लेकिन सूरत इतनी दूर वहां से आ गई, उतना ही सब उसके लिए छोटा हो गया। बड़ा रहेगा तो नहीं पकड़ पाएगा, छोटा तो धीरे धीरे जब पकड़ लेगी तो अपनी धारा में बह चलेगी। कपट तज कहो गुर सरना, कहते हैं कि तू पागल मत बन। बोलो। फिरेगा फिर तू मद माता, अंत सिर पीट कर मरना। कहते हैं कि तू मनमस्त है जगत की चीजों को देख करके। कहते हैं कि अंत में क्या होगा? सिर पीटेगा, रोएगा, तेरे काम कोई चीज आने वाली नहीं। दोस्त मित्र धन दौलत ये सब पड़े रह जाएंगे, मानने के हैं वैसे ये सब मिट्टी है। तो इसमें मस्त मत हो, नशे में मत रहो, दीन बन। दीनता से ज्ञान होगा, पागलपन का नशा नहीं होगा। होश में रहेगा, वचनों को सुनेगा, मानेगा, साधन भजन करेगा। और गाफिल बदहोश, उधर का ख्याल ही नहीं कि क्या करना, इधर लगा हुआ और मन मस्त है, मस्त हो रहा, लेकिन अंत में सिर पीट कर और तू चला जाएगा इस शरीर को छोड़कर। तेरे हाथ में जो जा रहा है सभी को छोड़ के जा रहा है, शरीर भी नहीं ले जा पाएगा, बाकी और सामान तो उसके साथ जा रहे हैं। इससे ये मालूम होता है कि सूरत एक ढांचे में, एक खोल में बंद कर दी गई, और जब वो इससे अलग कर दी जाएगी तो ढांचा, और ऐसा मस्त मदमस्त बदहोश पागलपन कि कुछ समझता सुनता ही नहीं महात्माओं की बात, और हर वक्त शंका स्वभाव में रहता है। बोलो। जगत का रंग सब मैला, दुलाले मान यह कहना। संसार का जो कुछ भी काम बहुत मैला है, इसका रंग अपने ऊपर नशा न चढ़ने दो। मोह ममता काम को कहते हैं कि तू जल्दी कर, देर मत कर, कहना मान ले, और इसको, इस रंग को, इस गंदगी को, इस विकार को तो जल्दी से धुलाई करा ले। महात्माओं के पास में नाम है, उससे धो डालेंगे, साफ कर देंगे। शब्द धोता है, जितनी गंदगी होती है उसको जला देता है, साफ कर देता है। तभी तो जीव शब्द से, नाम से जुड़कर पवित्र होगा, और धोएगा नहीं तो पवित्र कैसे हो सकता है? तो जला देता है। जैसे राख रगड़ी थी, राख हो गई, शक्ल ही उसकी बदल गई, लकड़ी का रूप ही बदल गया। ऐसे ही पाप पुण्य कर्मों की धुलाई नाम कर देता है। इसकी युक्ति, इसका भेद है महापुरुषों से, क्योंकि वो हमेशा उलटने की बात करेंगे, सुलटने की नहीं। कहेंगे उलट चल, जिधर से आया उधर चल,
जिधर तू जा रहा है इधर तेरा कुछ नहीं, जिधर छोड़ चुका है उसी तरफ है, तो उधर चल। कहते हैं जल्दी कर, देर मत कर, नर्सरी रहे कब पूरा हो जाए। तो कहना मान ले और धुलाई करा ले, सफाई। बोलो। कुटुंब परिवार मतलब का बिना धन पास नहीं कहते हैं अरे तू इतना सुनाते हैं कि कुटुंब परिवार सब स्वार्थ मतलब के। तेरे पास धन है तब तो तेरे पास खड़े होंगे, और तेरे पास कुछ नहीं है तो दुत्कार देंगे। है चाहे तू कोई भी हो, भाई हो, पिता हो, पति हो, कोई हो, सब कुटुंब परिवार घर वाले सब गिरका देंगे, उससे कोई मतलब नहीं। कहते हैं कोई काम आने वाले नहीं है, और धन वगैरह रहेगा तो पास रहेंगे, वैसे नहीं। महात्माओं के पास में परमार्थ की दौलत होती है, तो वहां स्वार्थ भी बन जाता है, परमार्थ भी बनता है। और कुटुंब परिवार ये सब अपने मतलब कि जब तक उनका काम ठीक चलता रहा तब तक हमारे हो, और नहीं भाव दो डंडे लगाएगा भगा के, फिर रोएगा, कहीं का भी नहीं। कितने लोग घर से निकाल दिए जाते हैं, यहाँ आते कहते हैं घर से निकाल दिया भाइयों ने, इसलिए उसने माँ बाप को ये, फिर बाप कहता है लड़कों ने भगा दिया, तो माँ कहती है कि घर में नहीं रहने दिया, पति ने भगा दिया। जब तक काम रहा तब तक ठीक है बात, कोई किसी का। मुसाफिर हो गुरु संग लो, नाम समशेर कर गए। कहते हैं तू इस जगत में आया मुसाफिर, सफर कर रहा, कहते हैं कि तू गुरु का संग ले ले, साथ कर ले, औरों का साथ करता, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरे, ये मेरे, नए नए रोज साथी, नए नए रिश्तेदार, नए नए मित्र, जो दोस्त बना लेता है, कहते हैं कोई नहीं, ये सब बीच के लुटेरे, सब बीच में जवाब दे देंगे, चल देंगे। कहते हैं तो मुसाफिरी में है तो गुरु का साथ कर ले, तेरी यात्रा सफल हो जाएगी। और वहां निस्वार्थ, कोई स्वार्थ। तो इस यात्रा में, इस मुसाफरी में अपना काम कर लेगा, गुरु नहीं मिलेगा तो फिर तेरी यात्रा बेकार। ये मुसाफरी धोखे की है, जगह जगह धोखा दे देंगे, हर जगह ठग लेंगे तो रोता चीखता रहेगा सुनने वाला। ये तो अनुभव की चीज है, सामने की। ये कोई छुपने वाली, बीतने वाली चीज है, रोज घटना होती है। परीक्षा कर लो, जरा सा काम ना हो बस धुतकार देंगे। आज से हमारा तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। तो पता चलता है कि मैं इनके साथ किस तरह से बंधा हुआ था, लगा पड़ा था, और कैसा इन्होंने जवाब दिया है। यह है, कहते हैं मुसाफिर होशियार हो, इस मुसाफरी में गुरु का साथ कर ले, और नहीं लुटता चला जाएगा। अंत में बस तेरा कोई साथी नहीं, अकेला। बोलो। मन मुख भटका खाए, चढ़े उतरे गिरे गिरे पारे। कहते हैं मनमुख जो होते हैं वो धोखा खा जाते हैं, बिल्कुल धोखा। फिर यह है कभी विश्वास करते हैं, कभी नहीं करते हैं, कभी छोड़ दिया, कभी पकड़ लिया, कभी होगा, कभी कहेंगे नहीं होगा, कभी ऐसा होगा वैसा होगा। यही शंका में मनमुख, जो मन कहता वही करते, जो गुरु कहे वो नहीं,
मन, तो मन के वशीभूत है गुरु के नहीं। मन की शरण में चले गए गुरु की शरण, गुरु की ओट ले ली या मन की ओट ले ली, इसलिए मनमुख है, धोखा खा जाते, गिरते हैं, पड़ते हैं। तो उनका क्या होता, पहले भी ऐसे था। कहते हैं कि होशियारी से साथ करो, अपने लाभ के लिए, अपने फायदे के लिए मुसाफिरी में गुरु का साथ करोगे और ऐसा साथ करो जम करके, उलट जाओ। तो गुरु क्या कहता है, भाई उस गुरु का साथ करो जो सप्त गुरु है, दे गुरु आपको बताएगा कि शब्द गुरु क्या है। जब शब्द गुरु का दे गुरु भेद बता दे तो फिर वचन सुन करके फिर कमाई कर लो, तो सूरज शब्द के साथ हो गया। तो इधर से दे गुरु की तो इसलिए जरूरत है कि शब्द गुरु से चेतन से जोड़ दे, उसका काम तो गुरु का संकल्प इस मुसाफरी में, और सबका संग तज दे। एक क्वेश्चन है, रोज पिट रहा है, रोज तप रहा है, रोज झुर रहा है, लेकिन तेरे कोई काम आने वाला नहीं, तब किनारा कर जाते हैं। फिर अब कौन साथी होता है, कोई नहीं। तो बहुत होशियारी से, समझदारी से। ठीका ठोर न पाए, जीवन पावे निज गली। जो ठौर है, अपना ठिकाना है, जहां से सुरतें आई है, वो अगर उनको ठिकाना मिल गया तब तो ठीक है, और नहीं अगर उनको मुसाफिर में गुरु मिले तो कहीं उसका ठोर नहीं, यानी टिकना नहीं, रहना नहीं, चलते ही रहो, जन्मों मरो, ये पीड़ा दर्द असहनीय भोगते रहो, उसमें कौन सुनने वाला। मन मस्त, जो मन ने कहा वही किया, जो महात्मा कहते हैं उसको नहीं, और शंका में पड़ा रहता है। शंका नहीं, अपना कर्म करो तो छुटकारा होगा। जो वचन दे दे उसको समझ करके कमाई करो। 「 बोलो जय।